तो बेटा कंटिन्यूटी का टॉपिक चला हुआ था और जैसे इसका फिफ्थ सम है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है कब, जब एक्स लेस देन 1। एक्स की वैल्यू अगर 1 से छोटी है इक्वल तो एक्स वैल्यू दे रहा है फंक्शन। और 5 है कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1। चेक करनी इसकी कंटिन्यूटी है या नहीं है। एट 0 एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 2। ये तीन वैल्यू है, इन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0 के ऊपर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स 0 की तरफ जाना। ध्यान देंगे, देखो ये फंक्शन, इस फंक्शन में एक्स किससे बड़ा है, 1 से। 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये 0 की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, वैल्यू ये है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल। तो ये जो फंक्शन है ये यहाँ ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। कहने का मतलब ये है हमें फंक्शन एक्स लेना है। ठीक है, ये हो गया एक्स। ठीक, वैल्यू आ गई 0। और एफ ऑफ 0 वो क्या है, वो भी यहाँ 0 रख दो, 0 यार। ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं सेकेंड पार्ट है एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे। अब ध्यान दोगे आप, 1 पे फंक्शन 1 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी है। यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच है और राइट हैंड से भी अप्रोच है। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 1 है, इस साइड से भी अप्रोच हो रहा है क्योंकि, और इस साइड से भी अप्रोच हो रहा है क्योंकि एक्स से बड़े भी और एक्स से छोटे भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों काम कर रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 से कम वाला फंक्शन ये है भैया। ठीक है, और आप नए स्टेप में पुट कर देते हो, लिमिट नई हो जाती है एक्स अप्रोच 0, यहाँ एक्स की जगह 1 माइनस से एच को पुट कर दिया, ये आ गया 1 जी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और क्या है 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा ये फंक्शन नहीं, क्या वैल्यू 5, यहाँ कोई कांस्टेंट हो तो वही वैल्यू आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई है 1, राइट हैंड लिमिट आई है 5। एफ इज डिसकंटिन्यूस, क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है, ऊपर वाला फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच नहीं हो रहा। जैसे फर्स्ट पार्ट किया ऐसे ही ये थर्ड पार्ट इसका कवर कर लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है तो बेटा अब 6 समझ से 6 को नहीं कर रहे हम, 7 सम ले रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स मॉडुलस एक्स प्लस 3 कब, जब एक्स लेस देन -3। -2x कब, जब x -3 से बड़ा और 3 से छोटा। और 6x प्लस 2 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू।
ये है भाई फंक्शन। अब ये क्या कर रहा है, वे पॉइंट ज्ञात करने हैं वहां पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। वे पॉइंट ज्ञात करने हैं आपको जहां पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब पॉइंट निकालने के लिए आपने देखना है, देखो फंक्शन कहाँ कहाँ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, कहाँ कहाँ मतलब अप्रोच हो रहा है। या देखो एक तो 3 - 3 पे आपने चेक करना और एक आपको 3 पे चेक करना। ठीक है, ये -3 पे वैल्यू है, ये 3 पे वैल्यू। तो -3 पे भी देखो -3 से छोटे और -3 से बड़ा ये रहा, यहाँ एक्स ग्रेटर देन -3 और यहाँ एक्स लेस देन -3। तो -3 पे फंक्शन दोनों साइड से अप्रोच हो रहा है और +3 से भी दोनों साइड से अप्रोच हो रहा है। तो एट सॉल्यूशन पे आए, एट एक्स इज इक्वल टू -, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -3, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड से अप्रोच हो रहा है। एक्स -3, यहाँ माइनस का साइन मतलब एक्स -3 से कम, यहाँ यही तो है -3 से कम, एक्स लेस देन -3, तो फंक्शन ये लगेगा आपका मॉड एक्स प्लस। ठीक है, नई लिमिट हो जाती है आपकी एक्स टेंस टू 0 मॉडुलस, यहाँ पुट हो जाता -3, ये माइनस है तो -h। ठीक है, अब आप h को 0 पुट कर देते हो तो यहाँ देखो ये 0 हो गया, अंदर -3, -3 +3, -3 का मोड क्या होता है, +3, क्या आ गया 6। राइट हैंड लिमिट भाई, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, एक्स -3 से ज्यादा, ये रहा प्लस, मतलब ये याद रखा करो -3 से आगे थोड़ा ज्यादा, तो ये है एक्स अप्रोच टू -3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स -3 से ज्यादा, तो फंक्शन आपने लेना -2x। नई लिमिट बना लीजिए, h टेंस टू 0 -2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, -3, यहाँ प्लस हो तो -3 प्लस एच को 0 पुट कर दिया, ये भी क्या आ गया 6 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पे वैल्यू, फंक्शन पे वैल्यू भी x3 पे -3 पे वैल्यू 6 ही आएगी। ठीक है, और f ऑफ -3 वो भी क्या है 6 है, तो f इज कंटिन्यूस, क्या है कंटिन्यूस। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि 3 पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से अप्रोच हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 3 - 3 से कम, यहाँ ये देखो x लेस देन 3 से कम, ये फंक्शन लेना आपने। ठीक है, नई लिमिट आ गई आपके पास, x टेंस टू 0 -2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 3 - h, h को 0 पुट कर दिया, आ गया माइनस। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस 3 से ज्यादा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ होगा 3 से ज्यादा, ये फंक्शन ले लिया आपने 6x प्लस 2। नई लिमिट होगी आपकी h टेंस टू 0 6 इंटू, यहाँ होगा 3 प्लस h प्लस 2। ठीक है, h को 0, ये हो गया भाई 6, 3 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, 18 और 2 20। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो f क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, x3 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट 8 हम कर रहे हैं बेटा।
8 सम है और 9th भी इसके जैसा ही है। एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 है कब? जब एक्स। ये फंक्शन है भाई आपके पास। अब यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जब भी मोड आ जाता है तो मोड की कंडीशन होती है बेटा। मोड की क्या होती है? कंडीशन। देखो क्या होती है, अगर x 0 से बड़ा, 0 के इक्वल तो वैल्यू दी है, चलो x ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो मोड x की वैल्यू क्या आती है? x ही आ जाती है। x अपॉन x क्या आ गया? 1। और अगर x 0 से छोटा तो मोड x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। और 0 है कब? जब x की। ठीक है, ये कंडीशन आई भाई आपकी। अब देखो फंक्शन 0 पर अप्रोच हो रहा है लेफ्ट हैंड से भी। देखो 0 से बड़े और 0 से छोटे, और 0 पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड से फंक्शन क्या है? 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक होंगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0 से कम, ये फंक्शन है क्या? -1। वैल्यू -1 ही आएगी, यहाँ कांस्टेंट हो तो वही वैल्यू आ जाती। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, ठीक है, 0 से ज्यादा ये है 1 ही वैल्यू आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आगे चलने की कोई जरूरत नहीं। राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल आई है? नहीं आई है। ठीक है, तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 जो पॉइंट है वो इसका क्या है? डिसकंटिन्यूटी हो जाती है 0 पर। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी। धन्यवाद।